हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम का स्केलेटल सिस्टम में उसका भाग 2 पढ़ने वाले हैं हम, पार्ट 2। और हम देखेंगे कि पार्ट 2 में क्या आता है। हम ना पार्ट 1 हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में देखते हैं हम क्या आता है, ठीक है। तो भाई पार्ट 2 में क्या आता है? पार्ट 2 में आता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। कौन सा पार्ट आता है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो हमने बताया था आपको, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वो कितने पार्ट में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। एक्सियल में हमने 80 हड्डियों के नाम पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसके अंदर होती है 126 हड्डियां, और 126 हड्डियों के नाम आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। 126 हड्डियों के नाम आज हम अपनी फिंगर टिप्स पर रखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, दिमाग में बिठाने वाले हैं, ठीक है। आगे चलें। अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होता है? इसमें आते हैं हमारे अपर लिम एंड लोअर लिम। कौन कौन से लिम्स आते हैं? अपर लिम एंड लोअर लिम। तो अपर लिम से पहले क्या आता है आप देख सकते हैं, इसके अंदर आते हैं एक पेक्टोरल गर्डल। कौन सा गर्डल आता है? पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। कौन सा गर्डल है? पेक्टोरल गर्डल। और पेक्टोरल गर्डल को हम क्या बोलते हैं? शोल्डर गर्डल के नाम से भी जानते हैं, है ना। गर्डल का मतलब ये जो कंधा बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंधा अपनी लैंग्वेज में, है ना। तो कंधा को कौन कौन सी हड्डियां मिलकर बनाती है? कौन कौन सी हड्डियां मिलकर बनाती हैं? 2 क्लैविकल बोन और 2 कौन सी होती हैं? स्कैपुला, है ना। कौन कौन सी है 2 बोन? 2 स्कैपुला, 2 क्लैविकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको हम? पेक्टोरल गर्डल, या फिर क्या बोलते हैं उसको? शोल्डर गर्डल। समझ आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है। आगे देखते हैं शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल में हमने 2 हड्डियां पढ़ी। 2 हड्डियां कौन कौन सी थी? एक स्कैपुला और एक क्लैविकल। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सी बोन? क्लैविकल। तो भाई क्लैविकल के बारे में पता है किसी को? क्लैविकल को हम क्या बोलते हैं? कॉलर बोन भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। और दूसरी क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन, है ना। ये सुंदरता को दर्शाती है ज्यादातर लड़कियों में, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, ठीक है। क्या क्या नाम है इसका? क्लैविकल बोन, कॉलर बोन एंड ब्यूटी बोन, है ना। ऐसा माना जाता है कि जिन लड़कियों की हड्डी दिखती है ना तो बहुत ज्यादा सुंदर होती है ना। और जिनकी नहीं दिखती है वो सुंदर, मतलब होती तो सब सुंदर है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो सुंदर नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप ये हड्डी देख रहे हैं यहाँ पर, कौन सी? क्लैविकल बोन। क्लैविकल बोन किस शेप की बोन है? एस शेप की बोन होती है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर किस शेप की बोन है? एस शेप, है ना, जो हमारा एस होता है। इसके बाद मीडियल एंड। कौन सा एंड? मीडियल एंड ऑफ द क्लैविकल अटैचेस टू द स्टर्नम एंड फॉर्म्स स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। कल हमने पढ़ा था, है ना। कौन सा जॉइंट पढ़ा था कल हमने? स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। कौन सा पढ़ा था? स्टर्नोक्लैविकुलर। याद है आपको? हमने ये क्या है? दिस इज स्टर्नम, ठीक है। अब स्टर्नम से क्या अटैच होता है? यहां से होती है क्लैविकल बोन, ऐसे, है ना। ये क्या है? क्लैविकल बोन। समझ आया? अब ये जो जॉइंट है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट बोलते हैं। स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। दूसरी बात क्या देखो? मीडियल एंड, है ना। कौन सा एंड? मीडियल एंड। सभी को पता है ये है मीडियल एंड। मीडियल एंड कौन सा है? ये पार्ट। मीडियल का मतलब क्या है? नियर टू द मिड लाइन, नियर टू द मिड लाइन। हमने वो ओरिएंटेशन पढ़ी थी, आप सभी को पता होगा। ये जो मीडियली अगर अटैच होता है तो कौन सा बनाता है? स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट बनाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, लेटरल एंड। लेटरल एंड मतलब बाहर वाला जो एंड है क्लैविकल का, वो आर्टिकुलेट होता है
किससे? एक्रोमियन प्रोसेस। किससे होता है? एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला एंड फॉर्म कौन सा जॉइंट बना देता है? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। अभी हमने यहां पर क्या बना दिया भाई? देखो ये हम यहां पर जॉइंट पढ़ रहे हैं, दिस इज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। कौन सा? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अभी हमने दूसरा कौन सा बताया है? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। कौन सा? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। देखो यहां पर क्या होता है? शोल्डर ब्लेड, है ना? क्या होता है? शोल्डर ब्लेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शोल्डर ब्लेड। पर यहां पर एक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? जिसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच होता है लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल बोन। और वहां पर कौन सा जॉइंट बना देता है? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। आप यहां पर देख सकते हैं फील करके, है ना? यहां पर थोड़ी हड्डी उठी हुई सी हड्डी होती है। इस हड्डी को हम क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं, है ना? जब हम आईएम इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं तो उस एक्रोमियन प्रोसेस से ही हम मेजरमेंट करते हैं कि हमें आईएम इंजेक्शन लगाना कहाँ है। इसके बाद आगे चलते हैं। द क्लेविकल प्रोवाइड अ बोनी लिंक, ठीक है, बिटवीन द एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक ऐसी हड्डी होती है क्लेविकल जो हमारे कनेक्शन प्रोवाइड कराती है दोनों के बीच में। कौन कौन सा? एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर, है ना? अपेंडिकुलर में मैंने आपको बताया अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स आते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब अगर हम एक्सियल की बात करते हैं तो एक्सियल में क्या थी? स्टर्नम। अब वो स्टर्नम से शोल्डर गर्डल और ह्यूमरस को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है ना? इसलिए क्या बोलते हैं? द क्लेविकल प्रोवाइड अ बोनी लिंक बिटवीन द एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है। इसमें से आपको क्या याद रखना है? क्या बोलते हैं इसको भाई? कॉलर बोन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं भाई इसको? ब्यूटी बोन बोलते हैं। शेप कैसी होती है? एस शेप की होती है। कैसी होती है? एस शेप की होती है। अगर हम बात करते हैं बोन का टाइप, किस टाइप की बोन में आती है? शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, किस टाइप की बोन में आएगी? हाँ, किसमें आएगी? ये आपको पढ़ के आना है। ठीक है, समझ आया यहां तक? कोई डाउट है? आगे चलें। आगे देखते हैं हम स्कैपुला। क्या देखते हैं? स्कैपुला। ठीक है। स्कैपुला को हम क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। शोल्डर ब्लेड कहां पर पाया जाता है? शोल्डर ब्लेड कहां पर प्रेजेंट होता है? पता है आपको? स्कैपुला कहां पर प्रेजेंट होता है? पीछे, पीछे की तरफ, है ना? है ना? जो हड्डी होती है, एक हड्डी होती है, किस टाइप की हड्डी होती है? फ्लैट, है ना? कैसी हड्डी होती है? फ्लैट बोन और ट्राइएंगुलर शेप्ड फ्लैट बोन। आप देख रहे हो ये कैसी शेप है? ट्राइएंगुलर शेप। कैसी शेप है? ट्राइएंगुलर शेप। प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर चेस्ट वॉल। कहां पर प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पर प्रेजेंट होती है। हाईएस्ट बॉनी पॉइंट ऑफ द स्कैपुला इज एक्रोमियन प्रोसेस। अभी मैंने बताया था आपको, है ना? ये वाला जो हाईएस्ट प्रोसेस है, ये इसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस से ही अटैच थी क्या? क्लेविकल। समझ आया? इसके बाद आगे देखते हैं हम। बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस कोराकॉइड प्रोसेस इज प्रेजेंट। कौन सा? कोराकॉइड प्रोसेस इज प्रेजेंट विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द मसल्स ऑफ द एंटीरियर चेस्ट वॉल्स। आपको दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? बताइए। ये रहा कोराकॉइड प्रोसेस। जो क्या कराता है? कोराकॉइड प्रोसेस मसल्स का अटैचमेंट में हेल्प करता है। इसके बाद हम देखते हैं लेटरल साइड। स्कैपुला हैज द ग्लेनोइड कैविटी। कौन सी कैविटी? ग्लेनोइड कैविटी। कौन सी कैविटी होती है? ग्लेनोइड कैविटी होती है। ठीक है। जो क्या करता है? जो ग्लेनोइड कैविटी होती है उसके अंदर हमारा जो
जो हमारी ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन का जो हेड है वो फिट होता है इसके अंदर, ग्लेनोइड कैविटी के अंदर, है ना। ग्लेनोइड कैविटी के अंदर क्या फिट होता है? ह्यूमरस का हेड। क्या होता है? ह्यूमरस का हेड। और क्या बना देता है वहां पर? शोल्डर जॉइंट बना देता है। कौन सा जॉइंट बनाता है? शोल्डर जॉइंट। देखो, है ना, ये अगर हम यहां देखते हैं ऐसे बन गया कि नहीं, है ना। यहां पर क्या बन गया? ये शोल्डर जॉइंट। ठीक है, कैविटी होती है, कैविटी के अंदर हेड ऑफ द ह्यूमरस क्या होता है? फिट होता है, और वो क्या बना देता है? शोल्डर जॉइंट। भाई समझ आ रहा है? समझ ना आए तो बता देना। ठीक है, क्या पढ़ा है हमने? स्कैपुला पढ़ा है। स्कैपुला कैसा होता है? ट्राइंगुलर होता है। और कैसी बोन होती है? फ्लैट बोन होती है। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। भाई एक्रोमियन प्रोसेस। दूसरी क्या चीज होती है? अगर उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे तो कोराकोइड प्रोसेस इज प्रेजेंट विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द मसल्स ऑफ द एंटीरियर चेस्ट वॉल। क्लियर है? आगे चलें। लेटरल साइड ऑफ द स्कैपुला हैज द ग्लेनोइड कैविटी। कौन सी कैविटी? ग्लेनोइड कैविटी। और ग्लेनोइड कैविटी के अंदर क्या फिट होता है? ह्यूमरस का हेड। और क्या बनाता है? शोल्डर जॉइंट। जो क्लियर? आगे चलें। देखिए, अब हम आ गए अपर लिम्स पर। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा था गर्डल, शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल में हमने क्लेविकल बोन पढ़ी और स्कैपुला पढ़ा। इसके बाद देखते हैं अपर लिम्स में। अपर लिम्स, है ना। अपर लिम्स में कौन कौन सी बोन्स आती हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, पैलेंजिस, है ना। ह्यूमरस, देन रेडियस अल्ना, देन कार्पल्स, देन मेटाकार्पल्स, देन पैलेंजिस। ये बोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टोटल बोन्स कितनी हो जाएंगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम एक साइड का अगर पढ़ के चले तो हमने क्या पढ़ा है? अभी स्कैपुला क्या पढ़ा है? स्कैपुला एक हो गया, ठीक है। और क्लेविकल, क्लेविकल क्या हो गई? एक हो गई। हम वन साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपर लिम्स, अपर लिम्स में क्या? ह्यूमरस, ह्यूमरस, है ना। समझ आ रहा ना? ह्यूमरस कौन सी बोन है? देखो, सुपीरियर राउंडेड प्रोसेस ऑफ द ह्यूमरस इज कॉल्ड हेड, है ना। क्या बोलते हैं उसको? हेड बोलते हैं। भाई समझ ना आए तो पूछ लो, ऐसे मत बैठो पर। समझ ना आए तो पूछ लो। देखो यहां पर क्या होता है? हेड, ऐसे, ठीक है। और ऐसे क्या होती है? ये ह्यूमरस। हेड शेप की नहीं, सुपीरियर पार्ट। सुपीरियर पार्ट क्या है? सुपीरियर पार्ट क्या है? हमने क्या बताया? हेड, दिस इज हेड, है ना। इसमें लिखा देखो, सुपीरियर राउंडेड प्रोसेस ऑफ द ह्यूमरस इज कॉल्ड हेड which fits into the glenoid cavity of the scapula and forms shoulder joint। कौन सा जॉइंट बनाता है? शोल्डर जॉइंट बनाने का काम करता है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। डिस्टल टू द हेड नेक रीजन प्रेजेंट, है ना। डिस्टल, डिस्टल मतलब अगर हम हेड से इधर की तरफ चलते हैं तो हेड से इधर की तरफ चलेंगे तो ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? गर्दन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी पढ़ रहे हैं इसकी, इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ना। अभी हमने क्या पढ़ा? हेड। हेड के बाद हमने क्या पढ़ लिया? अगर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो कौन सा प्रेजेंट होता है? नेक रीजन, ठीक। इसके बाद नियर टू द नेक टू बोनी आउटग्रोथ आर कॉल्ड ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल क्या बता रहे हैं? दो बोनी आउटग्रोथ। आप ये देख रहे हो, है ना, दिख रहा है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर
ट्यूबरकल, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटर ट्यूबरकल। और इसके इधर जो होता है इसको बोलते हैं हम लेसर ट्यूबरकल, क्या बोलते हैं, लेसर ट्यूबरकल। इधर क्लियर, समझ आ गया। इसके बाद क्या है, बिटवीन द बोथ ट्यूबरकल बाइसेपिटल ग्रूव विच प्रोवाइड अटैचमेंट टू द बाइसेप्स मसल। यहां पर क्या होता है, एक ग्रूव्स होता है, ठीक है, ग्रूव मतलब, ठीक है, क्या होता है, ग्रूव होता है विच प्रोवाइड अटैचमेंट टू द बाइसेप्स मसल। जो क्या प्रोवाइड कराता है, इसको क्या बोलते हैं, बाइसेपिटल ग्रूव। इसको क्या बोलते हैं हम, बाइसेपिटल ग्रूव, क्या बोलते हैं, बाइसेपिटल ग्रूव। देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहां तक समझ आया। अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, हड्डी दिखाने वाला हूं। कौन सी हड्डी दिखाऊंगा बताओ, ह्यूमरस बोन है ना, कौन सी, ह्यूमरस बोन। रीड नहीं करा है, रीड नहीं करा, रीड करेगा, अभी करेगा। गलत हो गया, HUMERUS, ह्यूमरस। कर ले भाई, है ना, कर लिया ना। अब ह्यूमरस बोन देखते हैं, ये वाली है ना, ये क्या है, ह्यूमरस बोन। देखो भाई, अभी हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे ना, ठीक है। ये चलें आगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो, बिटवीन द बोथ ट्यूबरकल बाइसेपिटल ग्रूव विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द बाइसेप्स मसल्स। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक ग्रूव होता है, जैसे इसमें नहीं लिखा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाइसेपिटल ग्रूव बोलते हैं। ये देख लो आप, ये हड्डी है। Distal end of the humerus contains medial and lateral condyles. Medial and lateral condyles which articulate with the radius ulna and form elbow joint. Distal end का मतलब लास्ट की बात करते हैं हम, कहाँ की, लास्ट की बात। अभी हमने क्या बनाया, डायग्राम बनाया था ऐसे, है ना, ये डायग्राम बनाया था, और यहाँ की बात करते हैं, है ना। ये जो दोनों, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल, है ना, क्या बोलते हैं, मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल। अगर इसकी बात करते हैं, दिस इज मीडियल, दिस इज लेटरल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, है ना। अब इनसे क्या अटैच रहता है, इनसे क्या अटैच रहता है, रेडियस एंड अल्ना, और क्या फॉर्म करते हैं, एल्बो जॉइंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एल्बो जॉइंट। देखो अब, पोस्टीरियर डिस्टल एंड ह्यूमरस कंटेन्स अ डीप फोसा, है ना। इधर ध्यान दीजिए कि जो अगर पीछे की तरफ देखते हैं हम, इसकी तरफ, तो इसमें क्या होता है, एक गड्ढा होता है। क्या होता है, एक गड्ढा, जिसके अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑलिक्रैनोन फोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑलिक्रैनोन फोसा। आपको याद रखना पड़ेगा क्या होता है, ऑलिक्रैनोन फोसा। इसके पीछे, इस ह्यूमरस के पोस्टीरियरली, डिस्टल एंड पर पोस्टीरियरली, ऐसे ना, है ना, ठीक है, ऐसे हमारी हड्डी है, इसके पीछे
इसके पीछे क्या होगा, गड्ढा होगा, उस गड्ढे को अपन क्या बोलते हैं, ऑलिक्रोनोन फोसा बोलते हैं, है ना। आगे देखें, देखो, द ऑलिक्रोनोन प्रोसेस ऑफ द अल्ना, ऑलिक्रोनोन प्रोसेस ऑफ द अल्ना फिट्स इनटू द ऑलिक्रोनोन फोसा एंड लिमिट्स द मूवमेंट ऑफ द एल्बोजेल। याद आया कुछ, है ना। देखो क्या होता है, ऐसे करके, ऐसे करके क्या होती है, जो हमारी एक हड्डी होती है, क्या बोले जिसको, अल्ना, ठीक है ना। उस अल्ना के अंदर क्या होता है, एक ऑलिक्रोनोन प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक ऑलिक्रोनोन प्रोसेस लाइक दैट। और जो हमारे इसमें ऑलिक्रोनोन फोसा होता है, वो उसके अंदर घुसा होता है। उसके अंदर क्या होता है, वो ऐसे ऐसे घुसा होता है, ऐसे घुसा रहेगा, मान लो ऐसे, है ना, ठीक है। यहाँ पर एक गड्ढा है पीछे की तरफ मान लो, और ये जो ऑलिक्रोनोन प्रोसेस है, ये क्या रहेगा, इसके अंदर ऐसे फंसा रहेगा, है ना। समझ आ रहा है ना। अगर इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो हाथ की जो रोटेशन, जो मूवमेंट आती है, कितने पर हो रहा, 180 पर हो रहा है, उसके बाद नहीं जा सकता। अब ये जो हमारा ऑलिक्रोनोन प्रोसेस है, ऑलिक्रोनोन प्रोसेस क्या करता है, हमारे हाथ के मूवमेंट को लिमिट कर देता है। क्या करता है, लिमिट कर देता है। समझ आ रहा है कि नहीं। आगे देखते हैं, अबाउट 1 to 5 सेंटीमीटर अबव, है ना, कितना ध्यान देने वाली बात है, अबाउट 1 to 5 सेंटीमीटर अबव द मिड पॉइंट ऑफ द ह्यूमरस, है ना, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इज प्रेजेंट। कौन सी, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इज प्रेजेंट वेयर द डेल्टॉइड मसल्स एंड्स। इज इट क्लियर। इसने क्या बोला है, देखो, पहले तो मिड पॉइंट देखिए, मिड पॉइंट कहां पर होगा इसका, मिड पॉइंट कहां होगा, ये होगा। समझ आ रहा है, इधर ध्यान दो भाई, मिड पॉइंट क्यों, कौन सा होगा, ह्यूमरस का, ये हो गया। अब इसने बोला है इससे भी 2 से 5 सेंटीमीटर ऊपर, है ना, तो यहां पर, समझ आ रहा है ना, यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, क्या प्रेजेंट होता है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इज प्रेजेंट, जहां पर डेल्टॉइड मसल्स का एंड होता है, जहां पर डेल्टॉइड मसल्स का क्या होता है, एंड होता है। कोई डाउट है भाई, समझ आ गया कि नहीं। देखो दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, ये क्या है, हेड है, ये क्या है, यहां पर नेक है, इसकी बात करते हैं तो ये ग्रेटर कर्वेचर, ये लेसर कर्वेचर, ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, यहाँ पर बाइसिपिटल ग्रोव था, ये लेटरल कॉन्डाइल, ये मीडियल कॉन्डाइल, इसके पीछे गड्ढा, उस गड्ढे को क्या बोलते हैं, ऑलिक्रोनोन फोसा। क्या बोलते हैं, ऑलिक्रोनोन फोसा। ये क्या है, हमारी ह्यूमरस बोन। क्या है ये, ह्यूमरस बोन। और किस टाइप की बोन होती है, लॉन्ग बोन होती है। कैसी होती है, लॉन्ग बोन। आगे चले, कोई डाउट यहां तक। रेडियस एंड अल्ना, इसके बाद देखते हैं हम रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना, है ना, 2 हड्डियां होती हैं, है ना। ऐसे देखते हैं हम, ऐसे देखते हैं, तो यहां पर क्या है, दिस इज रेडियल, इधर साइड क्या है, रेडियस, और इधर साइड क्या है, अल्ना। अरे भाई हम वो फील करते हैं ना, पल्स, है ना, बोलते ना रेडियल देख लो, तो रेडियल किधर होगा, थंब की साइड में होगा, रेडियल किधर होगा, थंब की साइड में, तो रेडियस बोन भी किधर होगी, थंब की साइड में होगी। पहला पहचानने वाली ये बात है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, रेडियस एंड अल्ना। एक बोन हो गई हमारी क्या, ह्यूमरस। अब हम कहां आ गए, रेडियस एंड अल्ना। अल्ना इज लॉन्गर देन द रेडियस। पहली बात, जो अल्ना है वो रेडियस से लॉन्गर है, अल्ना इज मीडियल टू द रेडियस, है ना। ऐसे हमने देखा इधर। अब अंदर कौन सी है, अल्ना, बाहर कौन सी है, रेडियस लेटरल हो गई, मीडियल कौन सी हो गई, अल्ना हो गई। तो इसमें क्या लिखा हुआ है,
ulna is medial to the radius. Okay, both bones are connected by the interosseous membrane. है ना, बनाए देखें, देखो है ना, दो बोन है, दिस इज रेडियस, दिस इज अल्ना। अब इनके बीच में क्या होती है, ये अटैच कैसे होती है, देखो ऐसे, इनके बीच में क्या है, इंट्राऑसियस मेम्ब्रेन, इंट्राऑसियस मेम्ब्रेन, ये लिखा है इसमें, बोथ बोन्स आर कनेक्टेड बाय द इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। कैसे होती है, इंटरऑसियस मेम्ब्रेन। सुपीरियर पार्ट ऑफ द अल्ना हैज ट्रॉक्लियर नॉच, कौन सी नॉच, ट्रॉक्लियर नॉच, विच कनेक्ट विद द ओलिक्रोनोन प्रोसेस that fits into the olecranon fossa of the humerus। अभी हमने पढ़ा था, कोई डाउट है किसी को, क्या होती है, एक ट्रॉक्लियर नॉच है ना, क्या होती है, ट्रॉक्लियर नॉच विद कनेक्ट विद द ओलिक्रोनोन प्रोसेस। और ओलिक्रोनोन प्रोसेस कहां पर फिट होता है, ओलिक्रोनोन प्रोसेस कहां पर फिट होता है, ओलिक्रोनोन फोसा में। और क्या बनाता है, एल्बो जॉइंट बना देता है ना, क्या बना देता है, एल्बो जॉइंट नहीं, एल्बो जॉइंट नहीं बनाता है, जो ओलिक्रोनोन प्रोसेस है वो फिट होता है और हमारी जो मूवमेंट है हाथ का उसको क्या करता है, लिमिट करता है ना, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर जब ये दोनों जुड़ेंगे तब जाके रेडियस अल्ना किससे जुड़ेगा, ह्यूमरस से, तब जाके क्या बनेगा, एल्बो जॉइंट बनेगा, ठीक है। रेडियस आर्टिकुलेट विद द लेटरल कॉन्डाइल, अभी मैंने आपको बताया था, लेटरल कॉन्डाइल किसका, लेटरल कॉन्डाइल ह्यूमरस बोन का, ठीक है, किससे कनेक्ट होता है, लेटरल कॉन्डाइल से। इसके बाद अल्ना आर्टिकुलेट विद द मीडियल कॉन्डाइल एंड ह्यूमरस फ्रॉम द एल्बो जॉइंट, यहां एल्बो जॉइंट बना है ना। रेडियस किससे कनेक्ट है, लेटरल कॉन्डाइल से, और अल्ना किससे कनेक्ट है, मीडियल कॉन्डाइल से, क्या बना दिया, एल्बो जॉइंट बना दिया, है ना। इसके बाद डिस्टल टू द रेडियस, डिस्टल टू द रेडियस। अब देखो भाई, यहां पर क्या है हमारा, यहां पर ह्यूमरस बोन, ऐसे क्या है, ह्यूमरस बोन, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल, ये क्या है, प्रॉक्सिमल। अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा, डिस्टल। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्टल पार्ट कौन सा होगा और प्रॉक्सिमल कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो इसमें रेडियस, ये हम डिस्टल टू द रेडियस एंड अल्ना अबव कौन सा प्रोसेस होता है, स्टेलॉइड प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, स्टेलॉइड प्रोसेस विच प्रोवाइड आर्टिकुलेशन टू द कार्पल्स, है ना, समझ आ गया ना। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये कौन सा प्रोसेस है, स्टेलॉइड प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है ये, स्टेलॉइड प्रोसेस। और किससे आर्टिकुलेट रहते हैं, किससे, कार्पल से, किससे, कार्पल से। कार्पल्स क्या होती है, हाँ, कार्पल्स क्या होती है, किस टाइप की होती है, कितनी होती है, नाम क्या होता है, 5 होती है। आगे देखते हैं, इसमें डाउट है, इसमें कोई डाउट है, 2 हड्डी पढ़ी हमने, देखो आगे भी देखते हैं इसमें अभी। कार्पल्स, कार्पल्स, हाँ, कार्पल्स नाम कितना अच्छा लगता है ना, कार्पल, ठीक है, समझ आ रहा है। कितनी होती है, 8 होती है भाई, 8 हड्डियां होती हैं। देखो अभी मैं बना देता हूं, हाँ, देखो ये क्या है, इधर हमने बना दिया ह्यूमरस, इधर बना दिया रेडियस अल्ना, इधर क्या बना दिया हमने, कार्पल्स,
ये मेटाकार्पल, ये फैलेंजिस। ये क्या है? फैलेंजिस। ये क्या है? फैलेंजिस। ये होती है हमारी हाथ। ये पूरा हमारा एक हाथ पढ़ा दिया हमने, एक लिम्ब। अब इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे सिर्फ हम कार्पल्स। अब देखो कार्पल्स की क्या होती है? कार्पल जो अरेंज होती है वो 2 रोज में अरेंज होती है। इसमें 2 रो। समझ आ रहा ना? ठीक है, 2 रो हम बना लेते हैं ऐसे कर। कितनी हो गई? 8 हो गई। जो 4 होती हैं वो प्रॉक्सिमल रो में होती हैं, और जो 4 होती है नेक्स्ट वो कहाँ होती है? डिस्टल रो में, है ना? 4 किस्में होंगी प्रॉक्सिमल में और 4 किस्में होंगी डिस्टल में। देखो 4 में देखो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रोज कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन्स होती है। 8 बोन्स के नाम हम पढ़ेंगे। तो जो प्रॉक्सिमल रो है, प्रॉक्सिमल में क्या है? स्केफॉइड। क्या है? स्केफॉइड, लियोनेट, ट्राइक्वेंट्रम एंड पीसीफॉर्म। एंड पीसीफॉर्म, पीसीफॉर्म कैसी बोन होती है? सीसामॉइड बोन होती है। कैसी बोन है? सीसामॉइड है। सबसे छोटी कार्पल है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कार्पल, याद रखना। ठीक है, कौन कौन सी बताई मैंने? देखो स्केफॉइड, लियोनेट, ट्राइक्वेंट्रम एंड पीसीफॉर्म। दिस इज प्रॉक्सिमल रो। कौन सी है ये? प्रॉक्सिमल रो, है ना? आगे चले। दिस इज डिस्टल रो। ये क्या है? डिस्टल रो। डिस्टल रो में कितनी होती है? डिस्टल रो में भी 4 होती हैं, और 4 कौन कौन सी हैं? ट्रैपीजियम, ट्रैपीजॉइड, कैपिटेट एंड हैमिड। अगर हम बात करते हैं TTCH, क्या बात करते हैं? TTCH। और अगर हम इसको याद रखेंगे तो कैसे याद रखेंगे? हाँ, पता है कैसे याद रखोगे? सी लुक्स टू प्रीटी। देखो अभी घबराने वाली बात नहीं है भाई, और इसको अदरवाइज मत लेना, अपने ऊपर तो बिल्कुल मत लेना। ठीक है, प्रॉक्सिमल में हमने क्या पढ़ा है? सी लुक्स टू प्रीटी। भाई बहुत सुंदर है ना? वो बहुत सुंदर है। तो एस स्केफॉइड, एल लियोनेट, टी ट्राइक्वेंट्रम, देन टी पीसीफॉर्म। टी पीसीफॉर्म। तो इसमें बोला सी लुक्स टू प्रीटी। अब हम क्या करेंगे भाई? इसको पकड़ने की ट्राई करो, ट्राई टू कैच हर। बहुत सुंदर है, पकड़ लो जैसे होता है ना आजकल प्रो। अब देखो सी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। टी स्टैंड फॉर ट्रेपेजॉइड, टी ट्रेपेजियम, दिस वन बताइए, और ये हैमिड। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या है? TTCH। ये हमारे कार्पल। देखो ये ही मेन हड्डियां हैं कार्पल, जो आपको याद रखने नाम। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? ह्यूमरस पढ़ा, रेडियस अल्ना पढ़ा। अब हम क्या पढ़े? कार्पल। कार्पल्स में 8 बोल्स होती हैं। 8 बोल्स में कौन कौन सी हैं? स्केफॉइड, लियोनेट, ट्राइक्वेंट्रम, पीसीफॉर्म। पीसीफॉर्म स्मॉलेस्ट है भाई, ये भी देख लेना, स्मॉलेस्ट है। और सीसामॉइड बोन है। कौन सी बोन है? सीसामॉइड बोन है। इसके बाद TTCH, है ना? T स्टैंड फॉर ट्रेपेजॉइड, T स्टैंड फॉर ट्रेपेजियम, कैपिटेट एंड हैमिड। आपको ये याद होने चाहिए 8 बोन्स के नाम। मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स का कोई नाम नहीं होता है खासतौर से। ठीक है, इनको हम 1 2 3 4 5 के नाम से ही हम इसको जानते हैं। तो इसमें देयर आर 5 मेटाकार्पल्स नंबर्ड फ्रॉम द थंब साइड। नंबर फ्रॉम द थंब साइड। ठीक है, आप देखो हमने क्या बनाई? 4 प्रॉक्सिमल रो, 4 डिस्टल रो। अब उसमें हमने क्या बना दिए? मेटाकार्पल्स।
मेटाकार्पल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब भाई जिधर थंब है, थंब होगा तो फैलेंजेस 2 होंगी, है ना, और फिंगर में कितनी होंगी? 3 होंगी। तो आप ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं कि जो थंब है वो थंब कौन सा है? ये। तो हम इधर से क्या करेंगे? इधर से इसको हम काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। कितनी होती है टोटल? 5 मेटाकार्पल्स होती है। इसके बाद होती है फैलेंजिस। फैलेंजिस कितनी होती है? 14 होती है। थंब में 2 होंगी, फिंगर में 3 होंगी। टोटल कितनी हो जाएंगी? 14। ये कितने हो जाएंगे? 5। ये कितने हो जाएंगे? 8। क्लियर? यहां तक क्लियर है भाई? हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें? इसमें क्या क्या पढ़ा हमने? स्कैपुला एक, है ना, इसके बाद क्लेविकल, क्लेविकल में एक, इसके बाद ह्यूमरस कितने? एक, रेडियस एक, अल्ना एक। ठीक है। कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स कितनी है? 5, और फैलेंजिस कितनी है? 14। आप ये काउंट करोगे कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 8 5 13, 13 5 18, 18 4 कितनी हो गई? कितनी हो गई? 32। 32 प्लस 32 कितनी हो गई? 64। कितनी हो गई? 64। अब हम 80 हड्डी पढ़ ली हमने, और हमने पढ़ ली 64। बची कितनी हमारे पास? 62। कितनी हड्डियां बची हैं? 62 बची हैं अभी।